एडवांस का, पर उसमें से भी कुछ क्वेश्चन उस पेपर के रिलेटिव काफ़ी ईज़ीएस्ट थे। मतलब आप देख के ही बता सकते थे, थोड़ा अगर आप इंटरप्रिटेशन करें तो बता सकते थे। उनमें से ही कुछ कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाइक स्लाइड में है हमारे पास 3 क्वेश्चन्स हैं, राइट? इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये जल्दी कैसे किया जा सकता है। देखो, ये अंडर 20 सेकंड्स होने वाले क्वेश्चन थे, लाइक आपने देखा, जैसे ये मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये कर लिया था। लाइक इसमें पूछा था कि जब थीटा मैक्सिमम निकालना है कि किस मैक्सिमम थीटा तक हम इसको लाइक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम बढ़ाएं, ताकि हमारी फुटबॉल जो है ना गिरे ना, जस्ट फॉलिंग वाली कंडीशन आ जाए कि जस्ट वो फॉलिंग हो जाए, ठीक है ना। जैसे लेट से हमने ऐसा कर लिया, तो वो जस्ट फॉलिंग वाली कंडीशन आएगी कब, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ये हमारा थीटा है, ठीक है ना, ये हमारी फुटबॉल है, अभी नॉर्मल है, ठीक है ना, कुछ नहीं, अभी हमने नॉर्मल थीटा जो इस डायग्राम में है वैसे ही हमने बना दिया। पर ये कंडीशन कब आएगी, लेट्स से ये कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन है, पर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा थीटा आ जाएगा ना, ये जहाँ पे बॉल फॉल होने के लिए जस्ट वो ऐसे कहेगी अरे अब तो गिर जाऊंगी अगर थोड़ा सा भी बढ़ा है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन आएगा ना। तो वो कैसे आएगा, वो तब आएगा ना जब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हट जाएगी। या आप केवल ये समझो कि जब पूरी फुटबॉल यहाँ पर टिक जाएगी, लाइक इस पॉइंट पे, उसका सेंटर मास पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, पूरा टिक जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लाइक अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाऊँ तो हम क्लियरली देखते हैं यहाँ, जैसे ये कंडीशन तब आएगी जब फुटबॉल का यहाँ से तो कोई रिश्ता नहीं होगा, अब फुटबॉल बिल्कुल यहाँ पर टिक चुकी है, ठीक है ना, ये पॉइंट आ चुका है, ये जो पॉइंट है ना, राइट, इस पॉइंट पर पूरी फुटबॉल टिक चुकी है, पूरी की पूरी जो वेट है ना, पूरा एम जी जो हमारा वेट फोर्स होता है, ठीक है ना, पूरा वो उस पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है ना। तो ये थीटा मैक्सिमम होगा हमारा, ठीक है ना, इस कंडीशन के लिए ये थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम तभी हो सकता है क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हमने थोड़ा सा भी थीटा बढ़ाया तो फुटबॉल विल फॉल डाउन, राइट। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, अब इसका जूम व्यू देखते हैं हम लोग, इसको जूम करके देखें तो क्या होगा। देखिए छोटे से डायग्राम में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, तो इसको काफ़ी जूम करते हैं, फिर देखते हैं कि लेट्स से ये हमारी फुटबॉल है, ठीक है ना, आर रेडियस की फुटबॉल है हमारी, सही सी फुटबॉल है, गोल एकदम आर रेडियस, और ये बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है कि इसका जो वेट है बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे नहीं कर रहा है, राइट, ठीक है ना, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे हो चुकी है कि इसका पूरा का पूरा वेट इसी पे ही आ रहा है। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, पूरा ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, राइट। तो ये जो आपका गैप दिया है ना, ये जो ये दो सेक्शन है ना, इनके बीच जो गैप दिया है, गैप दिया है हमारा 2r, कितना दिया, वो गैप दिया है हमारा 2r, ये 2r दिया है, 2r दिया है, ठीक है ना, 2r दिया है और r रेडियस है, ठीक है ना। अब बताना है हमें, ठीक है ना, कि वो थीटा मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर हम थोड़ी सी भी ज्योमेट्री यूज करें, एक थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं फिर ज्योमेट्री दिखा दें। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर आगे देखते हैं। ओके, पैन, ठीक है, ये हमारी बॉल है, राइट। कुछ ऐसा ऐसा सेक्शन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा सेक्शन होगा, राइट। एम जी जो वेट है पूरा इस पे आ गया होगा इस पॉइंट पे, वर्टिकल ऐसी हुई हुई लाइक वर्टिकल, कि ताकि पूरा का पूरा वेट इसी पे आ रहा होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा वेट इस पे आ रहा होगा। सेक्शन दूसरा सेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना, मतलब आप समझ सकते हैं पूरा ऐसा टिल्ट कर दिया कि अब फुटबॉल गिरने वाली है। ये हमारी फुटबॉल है, ठीक है ना, ये अगर थोड़ा सा भी थीटा बढ़ाया वो फॉल डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, इट विल फॉल डाउन, ऑलराइट। अब इसी के लिए कैलकुलेट करना है, अब ये थोड़े से एक्सप्रेशन मिटा देते हैं, तो डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो हमें पता है, और ये जो सेक्शन है ये भी हमें पता है, इसके डायमेंशन कितने हैं? इसके डायमेंशन है 2r, राइट, वो मेंशन किया है क्वेश्चन में, और r रेडियस है। तो अब इसमें देखो ये हमारा थीटा मैक्सिमम है कुछ, ये ग्राउंड से ये थीटा है जो मैक्सिमम थीटा बना रहा है। अब ये देखो देखो अगर तुम्हारा ये पूरा एम जी इसी पे ही आ चुका है, ठीक है ना, पूरा एम जी किस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है, तो वो एंगल कौन सा एंगल बना रहा होगा वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। अब अगर आप ये देखोगे कि ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है क्लोजर की वो हमें 2r दे रखी है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सेंटर से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है ना, तो ये तो आपकी रेडियस ही है,
ये तो आर आपकी रेडियस ही है और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या करती है, कोई भी सेगमेंट है हमारे सर्कल का तो परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। तो ये 2r था तो ये आर आर बन गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, आर आर बन गया ना। ठीक है, राइट ट्राइंगल इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? मैं कलर कर देता हूँ इसको। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है ना। राइट, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी आर ये हो गई, 2r ये हो गई, ठीक है ना। ओके, हाँ तो अब इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारा कैसा बना है, ट्राइंगल ये बना है कि ये आर है, ठीक है ना, ये आर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है। थीटा ये कैसे हुआ, अब आप कैसे कह रहे हो कि वो चीज़ थीटा हो गई, देखो समझाता हूँ। ये थीटा है, राइट। तो ये जो एंगल होगा, अगर यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करके देखो तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा सा बन रहा था, राइट। ये थीटा है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा होगा ना, ये छोटा सा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये जो एंगल बनाया ना हमने, ये वाला, ये कौन सा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा इस पूरी एनालॉजी से, तो वो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो भी थीटा हो गया। तो अब बस इसी थीटा का रिलेशन निकालना था कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो फिर तो अब तो सब चीज़ें क्लियर ही हो गई, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा हमारा, साइन थीटा अगर इसके परस्पेक्टिव में देखो तो साइन थीटा क्या होगा, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज आर अपॉन आर, ठीक है ना। तो बस इतना ही सा था क्वेश्चन, और ये ऑप्शन में भी दे रखा था, कुछ टेन के ऑप्शन थे, कॉस के ऑप्शन थे, साइन के ऑप्शन थे। तो आपको बस ये टिक करके आगे बढ़ जाना था। ये मतलब डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि उतने अच्छे से बनाया नहीं है, क्योंकि ये अभी उतनी परफेक्शन से सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहे हैं। पर ये आप इमेजिन, ये पूरा खेल इमेजिनेशन का था इस क्वेश्चन में। क्या आप बस इमेजिन कर पा रहे हो कि बॉल जस्ट उस पर टिक गई है, ठीक है ना, उस पॉइंट पर टिक गई है जहाँ पे थीटा मैक्सिमम है। तो जस्ट उससे थोड़ा सा बढ़ाया तो वो फॉल डाउन कर जाएगी, फिर उससे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको रिलेशन निकाल लेते थे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली जेड मास 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन ये देखते हैं। ये भी काफी सही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा था, इसमें बोला था कि एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, उसमें कुछ क्यू चार्ज है। तो उसको अगर हमने उसको एक्सटेंड किया, उस वायर को हमने सर्कुलर फॉर्म में किया है, ठीक है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। उसका मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ठीक है, उसमें रख दिया है हमने, ठीक है ना। फिर और ये स्विच है हमारा, ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही अगर हम स्विच को कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या होगा, कनेक्शन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ से कुछ चार्ज डिसिपेट होगा, राइट, चार्ज डिसिपेट होगा, ठीक है ना। अगर हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज डिसिपेट होगा कैपेसिटर में, जो कि नॉर्मल सी कंडीशन, चार्ज डिसिपेट होगा। तो चार्ज जैसे डिसिपेट होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट, टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना। और एकदम ऐसा मेंशन किया है कि बहुत कुछ सेकंड्स के लिए टॉर्क प्रोड्यूस, मतलब एक जर्क सा लगेगा, जैसे करंट आपका फ्लो होगा तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो एक जर्क सा लगेगा। तो वही बताना था आपको कि उस चंद सेकंडों में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, उतने टाइम में एंगुलर मोमेंटम कितना गेन कर लिया कॉइल ने, क्योंकि एनर्जी हमारी कहीं लॉस तो हुई नहीं। कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो एक जर्क दे दिया। तो वही बताना था एंगुलर मोमेंटम कितना गेन कर लिया कॉइल ने। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। कि हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मैग्नेटिक मूवमेंट एम क्रॉस बी। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, टॉर्क है, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सारी चीजें हमें दे रखी थी, करंट कितना फ्लो होगा, आई, या यूज द डिफरेंट पेन, ठीक है ना। ये सारी चीजें दे रखी थी, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आर दे रखी है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, करंट हम मान लेते हैं आई फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, बी नोट दिया है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, एन दिए, देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए होता है, एन आई ए होता है ना, एक के लिए आई ए होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आई ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट। ऑलराइट, पर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा एंगुलर मोमेंटम। पर हमने टॉक क्यों निकाला, टॉक हमने इसलिए निकाला क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी टॉक से निकल आएगा, ठीक है ना। वो कैसे,
वो ऐसे देखो हमें पता है, ये वही चीज, सेम चीज है। लाइक फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई डी होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। वैसे ही अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी, जो कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव, ठीक है ना, टी के रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही हमारा टॉर्क होता है, ठीक है ना। टॉर्क हमें पता है, टॉर्क हमें पता है, ठीक है। तो टॉर्क तो हमें पता है, ये है टॉर्क। तो वही एक्सप्रेशन लगा दो कि टॉर्क इंटू डी टी हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। टॉर्क कितना दिया है? एन आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट डी टी इक्वल डी एल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जीरो, पहले तो जीरो था, फिर एल कुछ मान लेते हैं, एल इसने गेन कर लिया होगा, ठीक है ना। और ये हमारा टाइम जीरो से टी तक, ठीक है ना, राइट। तो अब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एल क्या आ जाएगा? इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, वहाँ पे तो स्क्रीन आ रही है, ओके। एल हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? एल हमारा सिंपली हो जाएगा, वो सारा तो कांस्टेंट टर्म है, ये जो टर्म है वो सारे तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज बाहर आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे? आई पाई आर स्क्वायर, आई नहीं, सॉरी, वी रेज दिस, ओके फाइन, पेन। तो क्या क्या कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर। ये तो चेंज होने नहीं वाला, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जरूर चेंज हुआ, क्योंकि कैपेसिटर डिसिपेट कर रहा है कांस्टेंट, ओके। करंट तो है नहीं, एंड आई टी टी, ओके, जीरो से लेकर टी तक। अब आई डी टी क्या होता है? हमें पता है ना, आई डी टी क्या होता है? आई डी टी होता है हमारा चार्ज। आई डी टी क्या होता है? चार्ज होता है हमारा। क्या होता है? आई डी टी चार्ज होता है। ये इस रिस्पेक्टिव टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, भाई आई डी टी होता है हमारा। तो सिंपली लिख दो। अब चार्ज तो उन्होंने दे रखा था, आपको चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है? चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्लो होते होते क्यू प्लस वन हो गया या क्यू प्लस टू हो गया, जितना चार्ज निकला है उतना ही चार्ज फ्लो होगा ना कॉइल में से, ठीक है ना। चार्ज कहीं, चार्ज भी तो कंजर्व रहेगा ना, तो चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं। तो टोटल एल जो हो जाएगा हमारा, टोटल एल क्या हो जाएगा? एल हमारा टोटल हो जाएगा एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू बी नॉट, राइट, क्योंकि बी भी बाहर आया था इसमें, ठीक है ना। तो बस यही था, उन्होंने ऑप्शन भी दे रखा था, एल इक्वल टू एन पाई आर स्क्वायर क्यू बी नॉट, तो उसको टिक करना था आपको, कुछ नहीं करना था, बस ये एक्सप्रेशन अगर आपको पता है, कंपेरेटिवली बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। विद इन 1 मिनट के अंदर तो मतलब एक एनालॉजी तो बंदा लगा ही सकता था कि हाँ आपका ये आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मतलब ये काफ़ी सही क्वेश्चन आया था। देखते हैं। इसमें बस ये बताना था कि ये जो इमरजेंट वेव फ्रंट है उसकी शेप कैसी होगी। अब ये काफ़ी सही क्वेश्चन आ गया था वैसे, ये एडवांस 2020 में, ठीक है ना। ओके, तो इमरजेंट की एक हैक होती है, देखो आप लोग ऐसा इमेजिन करो, इसको ऐसा इमेजिन करो जैसे पानी है, ठीक है ना, कोई स्विमर है, उसके सामने पानी रखा है, या फिर ग्लास और लाइट का ही आप समझ सकते हो। तो ये बताओ, यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा, क्योंकि क्यों डिफरेंट टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है ना, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा, वो तुरंत भाग जाएगी, ठीक है ना। तो बस यही बताना है, यहाँ से जो लाइट आएगी, सपोज कर लीजिए वो कुछ यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है ना। फिर यहाँ जो लाइट आएगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ज़्यादा ग्लास में रुकना पड़ रहा है उसको, ग्लास में रुकने की वजह से स्पीड कम हो जाती है, तो वो कम देर में पहुँचेगी ना, वो देर में पहुँच पाएगी, वो कुछ थोड़ी सी पीछे रह गई, ठीक है ना। और यहाँ से जो रहेगी वो और पीछे रह जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ग्लास आ गया, यहाँ पे फिर से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा आगे निकल जाएगी, और यहाँ पे तो बहुत कम ग्लास है, बहुत कम ग्लास है, तो स्पीड बहुत कम टाइम के लिए रिड्यूस होगी, फिर वो एयर में तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, फिर तेज भाग जाएगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। फिर वही चीज़ रिपीट होगी, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे ज़्यादा ग्लास है तो और कम, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो ये क्या ट्रेस कर रहा है? एक पैटर्न सा ट्रेस कर रहा है ना, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, कुछ अलग कलर से डिनोट करता है, ये एक पैटर्न सा रिड्यूस कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना, कुछ ऐसा सा पैटर्न बन रहा है ना, ये देखो, कुछ ऐसा सा पैटर्न बन रहा है ना, बन रहा है ना, कि ये मैक्सिमम है फिर ये मिनिमम है, ऐसा ऐसा। तो यही बस आपको बताना था कि शेप क्या होगा इमरजेंट वेव फ्रंट। तो इमरजेंट वेव फ्रंट का शेप कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। और यही ऑप्शन में भी दे रखा था कि इमरजेंट वेव फ्रंट का ऐसा आ रहा है, तो बस यही टिक करना था। तो आप लोगों को ये एनालॉजी अगर समझ में आती है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हैक्स सा है, ठीक है ना, वरना वेव फ्रंट बनाने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा उसमें।
तो ये काफ़ी सही है और हर हर क्वेश्चन के केस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना? तो आपको बस ये सिंपल सी चीज़ देखनी थी, ऑप्शन टिक करना था। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन-सा आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी लगा? किसी में दिक्कत आई हो तो कमेंट में यार प्लीज़ पूछना, और कोई भी अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए और जेईई अपडेट्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।